नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में आखिरकार विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बन गए। 9 अगस्त 2022 को जब उन्हें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था, संयोग से वो तारीख विश्व आदिवासी दिवस की थी। तब कांग्रेस ने लगातार हमले किए थे, पर संयोग भी क्या गजब की शय है। 10 दिसंबर को जिस दिन उनकी मुख्यमंत्री बनने की घोषणा की गई, वो तारीख भी ऐतिहासिक है। दरअसल छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहलाने वाले शहीद वीर नारायण सिंह, जिन्हें रायपुर के जयस्तंभ चौक में अंग्रेजों ने फांसी में टांग दिया था, उनका शहादत दिवस 10 दिसंबर को है। 10 दिसंबर 1857 को उन्हें फांसी दी गई थी। विष्णुदेव साय के नाम के ऐलान के साथ कई तरह के कयासों पर विराम लग गया। 7 दिनों की लंबी रस्साकशी, लंबे मंथन चिंतन और दूरगामी सोच को ध्यान में रखते हुए विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया है। 21 फरवरी 1964 में जन्म लेने वाले विष्णुदेव साय की एक तस्वीर प्रबल प्रताप सिंह देव ने सोशल मीडिया में पोस्ट की है, जिसमें स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव उनके कंधे पर हाथ रखे नजर आ रहे हैं। जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो बाहर उनके समर्थक कार्यकर्ताओं ने जय जुदेव के नारे के साथ कुशाभाऊ ठाकरे परिसर को गुंजायमान कर दिया था। यहाँ राजनीतिक गलियारों में बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आखिर विष्णुदेव साय को ही क्यों नियुक्त किया गया, बाकी नाम किस तरह से पीछे चले गए। हालांकि उन नामों को नए मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। कौन कौन से वो नाम होंगे, मैं आपको इसका जल्दी खुलासा करूंगा। पहले संक्षेप में समझते हैं कि आखिर विष्णुदेव साय ही क्यों मुख्यमंत्री बनाए गए। मुख्यमंत्री की स्क्रिप्ट लिखने में अमित शाह की भूमिका बेहद अहम रही। बार बार ये बातें आ रही थी कि अगर डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं तो फिर उनकी पसंद के मुख्यमंत्री को बनाया जाएगा। विष्णुदेव साय को रमन सिंह के पसंद का माना जाता है। रमन सिंह से जब पूछा गया तो उन्होंने 2-3 नाम दिए, उसमें से विष्णुदेव साय भी थे। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री रह चुके विष्णुदेव साय के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने कुनकुरी के एक रोड शो में साफ तौर पे कहा था, विष्णुदेव साय को जिताकर लाइए, इन्हें बड़ा आदमी बनाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। आखिर वही हुआ भी। इसके पहले यानी मुख्यमंत्री बनाए जाने के एक दिन पहले छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और इस जीत के सबसे बड़े सूत्रधार ओम माथुर ने मीडिया के सामने खुलासा कर दिया था कि नए मुख्यमंत्री का नाम चौंकाने वाला होगा। जबकि उस दौरान रेणुका सिंह और अरुण साव का नाम तेजी से राजनीतिक गलियारों में दौड़ रहा था। उन सारे कयासों के बाद विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने के 3 प्रमुख कारण थे। पहला कारण उनका लंबा राजनीतिक अनुभव, विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी विष्णुदेव साय काफी लो प्रोफाइल रहते हैं। हालांकि उनका परिवार शुरू से जनसंघ से जुड़ा रहा। इनके दादा और ताऊ भी जनसंघ से विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे हैं। दूसरा कारण संगठन और सरकार में काम करने का लंबा अनुभव। अपने खुद के लिए कभी वो दिल्ली दौड़ नहीं लगाए। संगठन ने उन्हें जो काम दिया, चुपचाप मन लगा के उन्होंने उस काम को अंजाम दिया। तीसरा बड़ा कारण है कि सरगुजा संभाग की 14 में से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। हालांकि बस्तर संभाग की 12 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देने में सफल रही कि आदिवासियों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, जिसका दूरगामी सकारात्मक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2024 में देखने को मिल सकता है। ये वो 3 कारण थे जिस वजह से विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनाए गए। लेकिन अंदर खाने की जो बातें सामने आ रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। 8 दिसंबर को जिस तरह से सुगबुगाहट हो रही थी, उससे संकेत साफ थे कि विष्णुदेव साय के लिए वास्तव में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, अरुण साव जैसे बड़े नेता पिछले 2-3 दिनों से विष्णुदेव साय से लगातार मिलते रहे। खुद विष्णुदेव साय डॉक्टर रमन सिंह से मिलने पहुंचे और आशीर्वाद लिया। अंदर खाने की बात जो सामने आई है, उसके अनुसार डॉक्टर रमन सिंह से पूछा गया तो उन्होंने भी साय का ही नाम लिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि 2018 का चुनाव जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी थी, उससे पहले विष्णुदेव साय 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे। तीसरी बार भी उन्हें मौका दिया गया। बेहद सौम्य और सरलता के साथ उन्होंने संगठन के हर काम को अंजाम दिया। उनकी यही छवि उनकी सबसे बड़ी समृद्धि मानी जाती है। मुख्यमंत्री बनने के 3 दिनों के भीतर ही नए मंत्रिमंडल का ऐलान भी हो सकता है। 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण की तारीख तय की गई है। इस तारीख से पहले जिन्हें मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है, जो नाम हम आपको बता रहे हैं, उसमें कम से कम 8 से 9 नाम मंत्रिमंडल में होने की
पूरी संभावना है। छत्तीसगढ़ के 5 संभाग के अलावा आदिवासी वर्ग, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, महिला वर्ग, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए नए मंत्रिमंडल के जो संभावित नाम है उनमें से सरगुजा संभाग से विष्णुदेव साय, राम विचार नेताम, बिलासपुर संभाग से अरुण साव, ओपी चौधरी, ये दोनों ही ओबीसी समुदाय से आते हैं। बस्तर संभाग से विक्रम उसेंडी, केदार कश्यप, ये दोनों ही नाम अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं। दुर्ग संभाग से दयालदास बघेल जो एससी समुदाय से आते हैं। विजय शर्मा जिन्होंने कवर्धा में मोहम्मद अकबर को पटकनी दी थी, सामान्य वर्ग से आते हैं। रायपुर संभाग से अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, ये 3 बड़े नाम हैं जिनके मंत्री बनने की संभावना है। महिला वर्ग से लता उसेंडी और रेणुका सिंह, इन दोनों में से किसी एक को लिया जा सकता है। बिलासपुर संभाग से धर्मलाल कौशिक और अमर अग्रवाल, यदि इन दोनों को ही लिया जाता है तो इस लिहाज से बिलासपुर संभाग से 4 मंत्री हो सकते हैं। नियमों के अनुसार 13 से ज्यादा मंत्री मंत्रिमंडल में नहीं हो सकते। इन नामों के अलावा अब चर्चा हो रही है कि संगठन का नया प्रदेश अध्यक्ष और नए महामंत्री कौन होंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के अलावा 3 महामंत्री ओपी चौधरी, केदार कश्यप और विजय शर्मा तीनों ही विधायक बन चुके हैं और तीनों ही सरकार के संभावित हिस्सा हो सकते हैं। ऐसे में बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि संगठन की कमान अब किसे दी जाएगी। इसमें जो सबसे ज्यादा चर्चित नाम है वह है विजय बघेल, जो दुर्ग से सांसद हैं, घोषणा पत्र समिति के संयोजक रहे, 2019 का चुनाव रिकॉर्ड वोटों से जीत करके आए थे, ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है। इन सब के अलावा उन्होंने पाटन से जिस तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जोरदार टक्कर दी, खुद होकर उन्होंने पाटन से चुनाव लड़ने की जो इच्छा जाहिर की थी, जिस तरह से प्रतिबद्धता दिखाई, अब संगठन उनके लिए कुछ बेहतर सोचने जा रहा है। हमारे पास जो इनपुट है, विजय बघेल का नाम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सबसे आगे चल रहा है। अरुण साव और विजय शर्मा के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद महामंत्री कौन होगा, इस पर भी चर्चा हो रही है। इसके लिए नवीन मार्कंडे, अनुराग सिंहदेव, सौरभ सिंह जैसे तमाम नाम हैं जो दूसरी पीढ़ी के बेहद चर्चित और सक्रिय नाम हैं। मंत्रिमंडल और संगठन के साथ बारी होगी प्रशासनिक बदलाव की। चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी स्वाभाविक रूप से बदले जाएंगे। खासकर ऐसे चेहरे पहचाने जाएंगे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। बदले की भावना से जिस तरह से कार्रवाई होती रही, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रशासनिक अधिकारियों का सीधे नाम लिखकर शिकायत की थी। ग्राउंड जीरो पर हमने भी बहुत करीब से महसूस किया कि किस तरह से पत्रकारिता के लिए दुष्कर रास्ते बना दिए गए थे। जब हमने कवर्धा में भगवत ध्वज के अपमान के अलावा बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू के हत्याकांड की खबर को प्रमुखता से दिखाया। इसके अलावा 14 नवंबर 2022 को दुर्ग में वक्फ बोर्ड के नाम पर तहसील ऑफिस और तमाम सरकारी जमीनें की जा रही थी, उस खबर को भी दिखाया। तब भी व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से जिस तरह से धमकाने की कोशिश हुई, लगातार पत्रकारों पर जिस तरह का दबाव बनाया गया, कई पत्रकारों को एनएसए लगाकर जेल भेज दिया गया, जिस तरह से एडीजी रैंक के अधिकारी दीपांशु काबरा को जनसंपर्क विभाग का कमिश्नर बनाकर इस काम में लगाया गया था, उन सारी मानसिक गुंडागर्दी पर लगाम लगाने की बारी होगी। सूची तैयार की जा रही है। बहुत जल्द दूरगामी परिणाम को ध्यान में रखते हुए ऐसे बड़े बदलाव होंगे जिसे हमें गहराई से समझना होगा। इसके पहले महादेव सट्टा से लेकर कोयला और शराब घोटाले के बड़े आरोपों की भी जांच होगी। गौठान से लेकर पीएससी घोटाले, तमाम ऐसे वो बड़े चर्चित प्रकरण है जिस पर भारतीय जनता पार्टी को काम करना होगा। उससे पहले जो घोषणाएं की गई है घोषणा पत्र के माध्यम से, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, तमाम ऐसी घोषणाओं का अमली जामा पहनाने का वक्त है। और आने वाली 25 दिसंबर को किसानों को 2 साल का जो बकाया बोनस था, जो पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह सरकार ने नहीं दिया था, जिन कारणों से उनकी हार हुई थी, उस गलती को सुधारने का वक्त है। जैसा कि घोषणा पत्र में तारीख तय की गई थी 25 दिसंबर, चुनाव जीतते ही सबसे पहले इसी घोषणा को पूरा किया जाएगा। लेकिन घोषणाओं से पहले 12 और 13 दिसंबर, ये 2 तारीखों को रिजर्व किया गया है शपथ ग्रहण समारोह के लिए। 54 भाजपा विधायकों के समर्थन वाला पत्र लेकर राज्यपाल तक जैसे ही विष्णुदेव साय राजभवन पहुंचे, उस शासकीय औपचारिकता के पास काउंटडाउन शुरू हो गया है उन विपरीत हालातों का, जिन्हें लेकर न केवल भाजपा बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता भी दो चार हो रही थी। तमाम ऐसी बातें जो मीडिया में नहीं आने दी जाती थी, तमाम ऐसे तथ्य जहां बोलने की आजादी को साफ तौर पर रोका गया, ऐसे अच्छे बुरे हालातों की
एक लंबी लिस्ट है जिस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल राजनीति की सुचिता के लिए हम सबको भरपूर योगदान देना चाहिए। बुरे लोगों को राजनीति में दूर रहने के लिए आवश्यक है कि स्वच्छ प्रशासन मिले, अच्छे लोग राजनीति में आए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।